हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा पेपर 5 से। और पेपर 5 में हम करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्तित्व का विकास और व्यक्तित्व क्या है और उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इन पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। हो सकता है आपको किसी एक डेवलपमेंट में से आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पूछ ले। ठीक है दोस्तों, तो पर्सनैलिटी क्या है दोस्तों, यानी कि व्यक्तित्व क्या है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है मुखौटा, आवरण, लिफाफा। ठीक है दोस्तों, तो उसका जिसमें क्या होता है कि आवरण, मुखौटा, जिसमें क्या है व्यक्तित्व के स्वभाव के द्वारा जो उसकी क्रिया व्यवहार प्रदर्शित होते हैं, व्यक्तित्व कहलाता है। अब देखिए, व्यक्तित्व विकास क्या है, यानी कि किसी बालक में, किसी बच्चे में व्यक्तित्व विकास कैसे होता है, या व्यक्तित्व विकास होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो व्यक्तित्व विकास वह है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाता है। व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी क्या है, एक मुखौटा, एक आवरण जो किसी व्यक्ति के व्यवहार के रूप में प्रदर्शित होता है, जो स्वभाव एक क्रिया में होता है। जैसे व्यक्तित्व विकास वह है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाता है। ठीक है, यह जन्म के बाद पहचान योग्य होता है, यानी कि व्यक्ति जब जन्म लेता है बच्चा, उसके बाद ही हम पहचान लेते हैं इस बच्चे का स्वभाव, अरे ये अच्छे स्वभाव का है। तो उसका स्वभाव क्या है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसका आवरण है जो उसके व्यवहार से हमें प्रदर्शित हो रहा है और हमें दिख रहा है। तो वह जन्म के बाद पहचान योग्य होता है। एक बच्चे के व्यक्तित्व में कई घटक होते हैं, यानी कि एक बच्चे के व्यक्तित्व में कई सारी चीजें सम्मिलित होती है, कई सारे लक्षण होते हैं और कई सारे घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं। जैसे स्वभाव हो गया, उसका वातावरण, चरित्र, प्रकृति, गुण, लक्षणों का सेट होता है, यानी कि एक समूह होता है जिसे हम स्वभाव या व्यवहार कहते हैं। जो एक रूप में उसका व्यक्तित्व है, वह है स्वभाव, वातावरण, चरित्र और प्रकृति, गुण, लक्षणों का समूह या सेट, जो बच्चों को दुनिया के दृष्टिकोण को निर्धारित करता है। यानी कि इन सभी चीजों से उसका स्वभाव कैसा है, उसका वातावरण और चरित्र, प्रकृति और गुण और लक्षण, इन सभी से क्या होगा कि वह अपनी दुनिया के बारे में उसका दृष्टिकोण निर्धारित होता है या निर्धारित करता है। यानी कि इन सभी चीजों के माध्यम से जिसका जैसा स्वभाव होता है वह उसी चीज को सोचता है। उन्होंने यही बोला कि दुनिया की जितनी भी सारी चीजें हैं, उसका वातावरण हो गया, पास पास पड़ोस के लोग हो गए, परिवार हो गए, सदस्य हो गए, मित्र हो गए, उसके अभिभावक हो गए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि दुनिया के दृष्टिकोण को निर्धारित करता है कौन, उसका स्वभाव। यानी कि स्वभाव का मतलब हो गया जो वह सोचता है या कर रहा है या अनुगमन कर रहा है, अनुभूति कर रहा है। वातावरण, जो आसपास की चीजें हैं, उन सभी चीजों से सोचकर दुनिया के बारे में दृष्टिकोण, अपनी सोच एक बना लेता है। उसका चरित्र हो गया, उसकी प्रकृति, हम कहते हैं ना उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो नेचुरली बहुत अच्छी है, यानी कि उसकी प्रकृति, उसके अंदर क्वालिटीज क्या है, तो वह उसका व्यक्तित्व है, उसके गुण है, उसके लक्षण, यानी कि जो वह कार्य को दर्शाता है ये उसके लक्षण है। ठीक है, तो कह रहे हैं व्यक्तित्व में कई प्रकार के घटक होते हैं, जैसे स्वभाव, वातावरण, चरित्र, प्रकृति, गुण, लक्षणों का सेट होता है, जो बच्चों को दुनिया के दृष्टिकोण को निर्धारित करता है। फिर कह रहे हैं दोस्तों, व्यक्तित्व लक्षण निर्दिष्ट करने वाले जीन नहीं होते, यानी कि ये कोई जीन नहीं है जो बच्चे में आए हैं, ये क्या है, लेकिन ये कुछ जीन तंत्रिका तंत्र के विकास को नियंत्रित करते हैं, जो बदले में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, जो निम्नलिखित रूप से बच्चे में शामिल होते हैं। कौन कौन से हैं, बच्चे का स्वभाव, उसका पर्सनैलिटी है। मेरा स्वभाव, आपका स्वभाव क्या है, एक आपकी पर्सनैलिटी। आप अच्छे स्वभाव कर रहे हैं तो हम कहते हैं नहीं वो बहुत अच्छा बंदा है, कि पर्सनैलिटी है उसकी, देखने में भी, समझने में भी, सुनने में भी। ठीक है, स्वभाव, व्यवहार जो प्रदर्शित हो रहा है, हमको दिख रहा है, तो हम कहते हैं बहुत अच्छा व्यवहार है उसका, अच्छा स्वभाव है। तो वह क्या, उसकी पर्सनैलिटी है। उसके चरित्र, उसका चरित्र कैसा है, उसकी अनुभूति, यानी कि सोचना समझना, उसका किसी चीज को जागृत करना, उसकी क्या है क्यूरियोसिटी, संज्ञानात्मक सोच, वह किस प्रकार का चिंतन करता है, किस प्रकार का वितर्क कर सकता है, या किस प्रकार से सोच विकसित करता है, किस प्रकार की सोच रखता है। पहचान, उसकी पहचान कैसी है, कि किसी व्यक्ति में गुण,
अवगुण या हम क्या उसका मूल्य कैसे सोचता है या पहचानता है, परिपक्वता है, कितना मिच्योर है, कितना मतलब उसके अंदर समझदारी है, और कह रही है गुण यानी कि उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज है, इन सभी का समावेश व्यक्तित्व का विकास है। यानी कि व्यक्तित्व के विकास में क्या क्या चीज होनी जरूरी है, बच्चे का स्वभाव, व्यवहार, चरित्र, अनुभूति, संज्ञानात्मक सोच, पहचान, परिपक्वता, गुण, इन सभी का समावेश व्यक्ति विकास कहलाता है। यह व्यक्तित्व विकास है। ठीक है दोस्तों, इसकी परिभाषा देख लीजिए, व्यक्तित्व विकास व्यवहार और दृष्टिकोण के संगठित पैटर्न का विकास है। यानी कि दृष्टिकोण के संगठित, व्यवहार और दृष्टिकोण के संगठित पैटर्न का विकास है। अब पैटर्न क्या क्या चल रहा है, उसका स्वभाव, जैसा व्यक्ति का स्वभाव होगा वह वैसा व्यवहार करेगा, जिसका जैसा चरित्र होगा वैसा ही सोचेगा, दूसरे के बारे में जानेगा, वह उसकी अनुभूति हो गई, किस प्रकार का सोचता है, अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, ये उसका संज्ञानात्मक सोच हो गया, कितना वितर्क कर सकता है, कितना चिंतन कर सकता है। और पहचान कि वह किस प्रकार की पहचान की, किसी समस्या का पहचान हो गया, सही गलत का पहचान हो गया, और कितनी समझदारी है उस व्यक्ति के अंदर जो अपनी क्वालिटी या गुण के अनुसार वह किसी कार्य को कर सकता है। तो कह रहे हैं कि व्यक्तित्व का विकास व्यवहार और दृष्टिकोण के संगठित पैटर्न का विकास है। यानी कि ये एक पैटर्न है, इस संगठित पैटर्न का विकास है जो किसी व्यक्ति को विशिष्ट बनाता है, यानी कि किसी व्यक्ति को विशेष बनाता है, एक अच्छा व्यक्ति बनाता है। स्वभाव का विकास चरित्र और पर्यावरण की परस्पर क्रिया से होता है, यह क्रिया व्यक्तित्व का विकास कहलाती है। यानी कि स्वभाव क्या है, विकास की चरित्र और पर्यावरण की परस्पर क्रिया, यानी कि पर्यावरण का मतलब है जो उसके आसपास की सारी चीजें होंगी, उसका परिवार, उसका समुदाय, उसका समाज, उसका स्कूल, उसके आसपास उसका दोस्त, सारी चीजें क्या है, पर्यावरण है, जहां वो रह रहा है, खा रहा है, जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो स्वभाव का विकास चरित्र और पर्यावरण के परस्पर क्रिया से होता है, ये क्रिया व्यक्तित्व विकास कहलाती है। अब दोस्तों इसको प्रभावित करने वाले दो कारक है, ठीक है, कौन कौन से, एक तो अनुवांशिकता और दूसरा है वातावरण। ठीक है, अनुवांशिकता में वे सारी चीजें आ जाएंगी जो हमें अपने पूर्वजों से मिली हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी, जैसे हमारी शारीरिक बनावट, ठीक है, शारीरिक बनावट, कोई बहुत ज्यादा छोटे कद का होता है, कोई बहुत ज्यादा बड़े कद का होता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें क्या है, अनुवांशिकता और लक्षणों से हमें प्राप्त हुई है, हमारे माता पिता से, हमारे पूर्वजों से मिली है। तो वे चीजें बच्चे के व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव डालेंगी, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, दूसरे को हम बहुत अच्छा देखते हैं, तो क्या हो गया, वे सारी चीजें बच्चे के विकास पर प्रभाव डालेंगी या व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव डालेंगी। ठीक है, या कोई अनुवांशिकता हो गई या कोई समस्या या स्थिति। अब समस्या और स्थिति का मतलब है दोस्तों, यहाँ हो गया हमारी बीमारी और ये हो गई हमारी अक्षमता। किसी भी प्रकार की आनुवांशिकता रूप से जेनेटिक कोई उसकी बीमारी या इन्फेक्शन है या कोई डिसेबिलिटीज है, तो वह कंडीशन क्या होगी दोस्तों, उस व्यक्ति या बच्चे के व्यक्तित्व पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें, ये दो चीजें है, या तंत्र का तंत्र हो गया, तंत्र बुद्धि हो गई, ये सारी चीजें क्या है दोस्तों, मतलब बच्चे के व्यक्तित्व का विकास पर प्रभाव डालेंगी। तंत्रिका तंत्र में अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, इस प्रकार की चीजें क्या है कि अगर इस तरीके से कोई समस्या होगी तो कह रहे हैं ना, लेकिन कुछ जीन तंत्रिका तंत्र के विकास को नियंत्रित करती है, जो बदले में, यानी कि जो कुछ जीन है तंत्रिका तंत्र के विकास को नियंत्रित करेगी, यहाँ पर जो बदले में व्यवहार को नियंत्रित करेगी। अगर व्यवहार को नियंत्रित करने के साथ सीमित कर लेगी तो क्या होगा, एक कंडीशन हो जाएगी जहां पर क्या होगा, उसके व्यक्तित्व के विकास में जो निम्नलिखित रूप से चीजें शामिल है वे नहीं आ पाएंगी, स्वभाव होगा, व्यवहार होगा, चरित्र होगा, इन सब चीजों का उसके अंदर विकास नहीं हो पाएगा। तो वही चीज है बुद्धि, उस व्यक्ति की बुद्धि कैसी है। ठीक है, उसके बाद आ गया दोस्तों वातावरण। वातावरण में कौन कौन सी चीजें प्रभाव करेंगी, प्रभावित कारक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा परिवार। ठीक है, बच्चे का परिवार कैसा है, परिवार में सदस्य कैसे हैं, किस प्रकार से उस परिवार का वातावरण है, उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति, या हम कह सकते हैं सदस्यों की स्थिति, किस प्रकार की कंडीशन है उसकी। तो अगर हम देखें तो
बच्चे के परिवार में जिस प्रकार के लोग व्यवहार करते हैं, जिस स्वभाव के होते हैं, कहीं ना कहीं वह सारा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। उसी प्रकार का बच्चे के ऊपर अगर अच्छा परिवार है तो अच्छा स्वभाव होगा, अच्छा चरित्र होगा, अच्छा व्यवहार होगा, उसके अंदर अच्छे गुण आएंगे। अगर यहीं पर अगर कोई ऐसा परिवार है जहाँ गलत काम होता है या किसी प्रकार से आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जहाँ पर क्या है बहुत ज्यादा ऐसी दुर्दशा हो रही है, तो वह बच्चे के व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा हो गया दोस्तों उसका समुदाय, जिस समुदाय में वह रह रहा है, आसपास का वातावरण कैसा है। अच्छा वातावरण है तो अच्छा व्यक्तित्व विकास होगा, बुरा वातावरण है तो या बुरा समुदाय है आसपास का पास पड़ोस तो बुरा उसका व्यक्तित्व विकास होगा। तीसरा है दोस्तों उसका स्कूल, ठीक, जिस स्कूल में बच्चा जा रहा है वह स्कूल के उसके मित्र का संगति कैसी है, मित्र की समूह कैसा है मित्रों का, तो किस प्रकार से वह स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है या उस स्कूल का वातावरण किस प्रकार का है। तो ये सारी चीजें क्या होगी बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे। ठीक है, परिवार हो गया, समुदाय हो गया, स्कूल हो गया, और हम कहेंगे एक सबसे ज्यादा इन सभी चीजों को मिलाकर जो बनता है एक बनता है समाज। जिस समाज में बच्चा रह रहा है, जिस समाज में बच्चा पढ़ रहा है, जिस समाज में वह जाता है, जिस समाज में खेल रहा है, जिस समाज के परिवार में वह जीवन यापन कर रहा है, वह समाज कैसा है। सबसे ज्यादा अगर किसी बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है तो वह समाज का पड़ता है। चाहे आप भाषा विकास ले लीजिए, संज्ञानात्मक विकास ले लीजिए, बौद्धिक विकास ले लीजिए, या फिर आप संप्रेक्षण विकास ले लीजिए, कोई भी विकास हो, नैतिक विकास हो, सबसे ज्यादा समाज का प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही क्या है व्यक्तित्व पर अगर किसी चीज का प्रभाव पड़ता है तो वह होता है समाज की, तुम किस समाज में रह रहे हो। समाज में सारी चीजें आ गई, परिवार, समुदाय, स्कूल, आस पड़ोस, मित्र, सारी चीजें, रिश्तेदार, तो जिस समाज में आप रह रहे हो उस समाज का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पड़ेगा, वैसे ही आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। तो ये कुछ प्रभावित करने वाले कारक थे अनुवांशिकता के अंदर, ये सारी चीजें आ जाएंगी, वातावरण की सारी ये चीजें आ जाएंगी। यहाँ पर अगर आप वातावरण नहीं करेंगे तो समाज आ जाएगा, तो समाज के अंदर आपका वातावरण परिवार आ जाएगा, दोनों ही चीजें। अगर आपको कहीं और देखने को दो चीजें एक तो ये रहेगा ही रहेगा, आपको इसके अंदर ये सारी चीजें दिखेंगी आपको। ठीक है, और अगर वातावरण की जगह आपको कभी समाज भी देखने को मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब एक है, समाज के अंदर वातावरण है, वातावरण के अंदर समाज है। ठीक है दोस्तों, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।